21 और ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भेजा गया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि पिछला जो कार्यपत्रक था वर्कशीट संख्या 6 उसमें एक पाठ दिया गया था आपके बसंत नामक पाठ्य पुस्तक से, लाख की चूड़ियाँ, उसका एक अंश हमने उसमें पढ़ा। और अब यहाँ पर दूसरा भाग जो अंश है उसमें यहाँ पर पढ़ेंगे आज के कार्यपत्रक संख्या 7 में। और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस कार्यपत्रक वर्कशीट को नहीं किया है, वे इसी चैनल पर उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं और वह उसे देख सकते हैं, अपना कार्य भी पूरा कर सकते हैं। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर समझाए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी किताब खोल लें। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आसानी से आपको मिल जाए। बेल आइकन दबा दोगे तो फिर वो सारी जो भी नई वीडियो आएगी वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, और पूरा पाठ आपको पढ़ना है तो आप अपनी पुस्तक बसंत में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कि क्या लिखा है इसमें। बदलू, यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। मचिया जहाँ पर एक मचान सा बना हुआ, ठीक है, ऊंचा सा स्थान बना रखा हुआ, लकड़ी उसके वो पुराना सा था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, यानी कि जिसमें बैठते हैं मचिया, ठीक है, स्टूल सा टाइप का मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो नववधू यानी कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसकी कलाई हो। क्या किसको देखता रहता था? जो बेलनाकार उसके पास एक लकड़ी का था जिस पर वो चूड़ियों को उसका शेप देता था, उन्हें क्या बनाता था चूड़ियों को, उसको ध्यानपूर्वक देखता कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई कोई पूरा जोड़ा बनाने के बाद। तो इसलिए वो देखता था कैसे, जैसे उसे नववधू की कलाई की तरह। बदलू मनिहार था। तो बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, ठीक है। जिस गांव में बदलू था उस गांव की महिलाएं तो पहनती थी, लेकिन दूसरे गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, ठीक है। परंतु वह कभी भी चूड़ियाँ को पैसों से बेचता न था, ठीक है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि किसी भी चूड़ी को क्या नहीं करता। ये भी और चूड़ियों अलग अलग है ये, ठीक है, एक साथ हो गया। तो ये कभी भी किसी भी चूड़ी को किस में नहीं बेचता था, पैसों में नहीं बेचा करता था, या वस्तु विनिमय करता था, यानी कि एक वस्तु लीजिए और उसकी जगह दूसरी वस्तु दे जाइए। यानी कि मान लो उसने किसी को चूड़ियाँ दे दी तो उसकी जगह उसने गेहूँ ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले ली, चीनी ले ली। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय होता है, ठीक है। पैसों से ये बिल्कुल भी नहीं बेचता था, ठीक है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब वो किससे ले जाते थे? अनाज के बदले बदलू को अनाज दे देते थे और बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मुझे
कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। जो मैंने कह रहा है उसको कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। क्या था वो? सीधा साधा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। अब देखिए, वो किसी से कभी बोलता नहीं था, कभी लड़ता झगड़ता नहीं था, बहुत सीधा था, लेकिन जब शादी का समय होता था, शादी का अवसर होता था, उस समय पर वो जिद पकड़ लेता था कि भाई मेरे को तो इतना चाहिए, समझ रहे हो। तो उस समय पर वो अकड़ जाता था और बिल्कुल जितना उसे चाहिए होता था वो उतना मांगता था। बाकी भले ही तुम पूरे जीवन भर फ्री में ले जाओ, उसको कुछ मत दो, लेकिन शादी के समय पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो जो सुहाग का जोड़ा होता है, जो नई दुल्हन का जो जोड़ा होता है, उसका महत्व ही अलग कहा गया है यहाँ पे कि उसका महत्व ही अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो उसको मनाना बहुत मुश्किल पड़ गया था। कब? जब उसके लेखक कामतानाथ जी के मामा के घर पे किसी लड़की की शादी थी, तो उस समय पर वो बिल्कुल बिगड़ गया और उसको मनाना फिर बहुत मुश्किल हो गया। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य कितना बढ़ जाता था, विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। अब देखिए, जब विवाह का जो जोड़ा होता था दुल्हन के लिए बनाया जाता था, जब वो उसे देता था तो उसके लिए क्या होता था कि उसकी घरवाली के लिए, किसके? बदलू के, उसकी घरवाली के लिए वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, अब उसे पगड़ी भी मिलती थी, और रुपए जो मिले सो अलग। तो अब इतनी चीज़ें वो शादी के समय पर जो शादी के जोड़े बनाता था उसमें इतनी चीज़ें ले लेता था। ठीक है, क्या ले लेता था? घरवाली के लिए कपड़े मिलते थे उसके, ठीक है, ढेरों अनाज मिलता था, उसके लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए अलग से मिलते थे। ठीक है, आगे देखिए अपरिचित शब्द। तो अपरिचित शब्द कौन से हैं? मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी चौकोर छोटी खटिया। अब देखिए, मचिया किसे कहा जाता है कि गाँव में क्या होता है, एक छोटी सी खटिया बनाई जाती है जिसमें एक समय में एक ही आदमी बैठ सकता है, छोटी सी होती है, उसे सुतली से या उससे बुना जाता है, तो वो मचिया हो गई। ठीक है, पगड़ी क्या होगा? सिर पर लपेट कर बांधने का बड़ा कपड़ा। तो पगड़ी को सिर पर लपेटा जाता है, सभी को पता ही है। और ये क्या है? वस्तु विनिमय, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसों की जगह किसी वस्तु को देना। तो वस्तु विनिमय मैंने ऊपर भी बताया था कि वस्तु विनिमय क्या है, ये आगे भी आपके पास आएगा। तो आगे देखते क्या है, इसमें प्रश्न उत्तर है। तो इस पाठ से, इससे गद्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अपरिचित शब्द भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और सुलेख के लिए इस गद्यांश को आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, ताकि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए सभी की, और लेखन का विशेष ध्यान दें। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कि बदलू मचिया पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि बदलू मचिया पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। तो चूड़ियों पर रंग करना, ठीक है, गहरी नींद सोना, ठीक है, और क्या है? भोजन करना, किताब पढ़ना। तो उसका क्या था? क, चूड़ियों पर रंग करना, इसका उत्तर ये। अगला प्रश्न है, बदलू रोज कितनी चूड़ियाँ बनाता था। तो 4 से 6 जोड़ी, इतनी चूड़ियाँ वो रोज़ बना लेता था। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी। अब चूड़ियों की ज़्यादा कीमत मैंने आपको बताया था किस समय पे मिलती है। साल के शुरुआत में, गर्मियों में, त्यौहार में, शादी विवाह के समय। तो इसका सही उत्तर होगा, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ सही उत्तर है शादी विवाह के समय पर चूड़ियों की कीमत सबसे अधिक होती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों को लिखना है, ये लिख कर करने हैं आपको, ठीक है, इसके उत्तर। तो वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं
कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी दूसरी वस्तु को देना, आदान प्रदान करना, ठीक है, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। उसको मनाने में लोहे लग गए, इसका भाव अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा कि बहुत मुश्किल, लोहे लग गए, जैसे लोहे के चने चबाना हो गया, ऐसे ही लोहे लग गए। बहुत मुश्किल से क्या करना? उसको मनाना, या मनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाना, तो वही है लोहे लग जाना। अगला प्रश्न है, आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौनों या आकृतियाँ बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। अब जो आपने मिट्टी या क्ले से जो कोई बचपन में आकृतियाँ बनाई हो, कोई फल बनाया हो, कोई मूर्ति टाइप की बनाई हो, कुछ भी, तो उसके बारे में आपने लिखना है कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, और आपको लास्ट में वो बनने के बाद कैसा लगा, तो ये आपको लिखना है। उस पर आपने रंग किया तो कलर किया तो कौन सा रंग किया था, तो ये इसमें करना है आपको, इसे स्वयं करना है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कोविड-19 के संदर्भ में कि क्या है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये आपके लिए सूचना है हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह मैं आपको इसके बारे में बताता ही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 7 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में। सभी बच्चे से बहुत जल्दी करेंगे और समय से करेंगे, और कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो इसके कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, तो सभी अपना सुझाव लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।